नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आज हम आपके लिए यूपीएससी की टॉप 30 क्वेश्चनों की सीरीज लेके आए हैं और आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो प्रकृति का सुकुमार कवि सुमित्रानंद पंत के लिए कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की। मौसम में आर्द्रता छाई हुई है, तो मौसम में आर्द्रता छाई हुई रेखांकित शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो आर्द्रता का हो जाएगा शुष्क, तो इसका ऑप्शन यही होगा क्योंकि सूखा का गीला हो जाएगा, आर्द्र का शुष्क होता है। तो मौसम में आर्द्रता छाई हुई है, रेखांकित शब्द का विलोम हो जाएगा शुष्क। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। हथौड़ी बोली कहाँ की बोली है? हथौड़ी राजस्थान की क्षेत्रीय भाषा है। चलिए अगले क्वेश्चन की। क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। तुलसी द्वारा रचित रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस में 7 कांड हैं और ये अवधी भाषा में लिखी हुई है। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन होगा का अर्थ? अपनी खिचड़ी अलग पकाना का अर्थ, इसको कमेंट में आप बताइएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित विकल्पों में से रीति शब्द का बहुवचन क्या होगा? रीतियों, 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 रीति या रीतियाँ। तो इसका हो जाएगा 4, रीति शब्द का बहुवचन रीतियाँ। साहित्य अकादमी द्वारा 2016 में नासरा शर्मा को किस उपन्यास के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया था? नासरा शर्मा का सबसे महत्वपूर्ण और फेमस उपन्यास है पारिजात, और ये कांस्टेबल में भी आ चुका है और 2016 में इस उपन्यास को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरी स्टोरी है और इसी स्टोरी में से पढ़ के आपको इन 2 क्वेश्चनों का आंसर देना है। तो उसमें पहला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक चिंतन का आशय क्या है? तो पहला ऑप्शन है रूढ़िवादी चिंतन, भावात्मक चिंतन, स्वस्थ एवं संतुलित चिंतन। आप देख सकते हैं विज्ञान बहुत हर क्षेत्र में भी आगे बढ़ रही है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी, कि किसी व्यक्ति को कितनी डोज लेनी चाहिए, कितना खाना खाना चाहिए, कौन सी मात्रा ज़्यादा है, कौन सी मात्रा कम है। तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा स्वस्थ एवं संतुलित चिंतन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मनुष्य के बौद्धिक विकास का कारण क्या है? मनुष्य के बौद्धिक विकास का कारण है विज्ञान। आप देख सकते हैं यहाँ पर पीछे हम देखते हैं, आपको दिखाएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है विज्ञान ने मनुष्य को बौद्धिक विकास प्रदान किया है। तो ये तो डायरेक्ट आंसर मिल ही गया यहाँ पर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। आप देख सकते हैं 11वां क्वेश्चन, किस उपयुक्त जोड़े में इक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? एक प्रत्यय मतलब एक लास्ट में आए, और उपसर्ग आपको पता ही होगा, उपसर्ग पहले आता है। तो वैज्ञानिक में है, बौद्धिक में भी है, तो इसका आंसर पहला हो जाएगा, क्योंकि विज्ञान यहाँ पर नहीं है और बौद्धिक इसमें भी नहीं है। तो जो इसका आंसर होगा पहला है, वैज्ञानिक और बौद्धिक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, मुकुल निम्नलिखित में से किस शब्द का समानार्थी शब्द है? तो मुकुल हो जाएगा मीन का, मुकुल शब्द हो जाएगा मीन का। और कनक का आप जानते होंगे, कनक धतूरा, गेहूँ, सोना, कमल का जलज सरोज, पंकज नीरज, ये कमल के समानार्थी या पर्यायवाची शब्द हो गए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित उचित विकल्प से रिक्त स्थान पूर्ण करें। तो आप देखिए रिक्त स्थान भरने को आया। नरेंद्र दामोदर दास मोदी भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उन्हें 26 मई 2014 को भारत के प्रधानमंत्री पद पर शपथ दिलाई, पद की शपथ दिलाई, पद पे शपथ दिलाई, पद से शपथ दिलाई। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन सी रचना प्रसिद्ध कथाकार मनु भंडारी की नहीं है? तो ये तीनों रचना यही सच है। अकेली नई नौकरी ये मनु भंडारी की रचना है, ये उड़ान है, ये मनु भंडारी की रचना नहीं है। वैदिक हिंसा अहिंसा न भवति, जन न भवति, पीड़ा न भवति, इसमें ऑप्शन आया है। तो इसमें
ये हो जाएगा वैदिक हिंसा हिंसा न भवति, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति। ये जयशंकर प्रसाद का नाटक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट नाटक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। कहत नटत रीजत डॉट मिलत खिलत डॉट सही शब्दों का चयन प्रस्तुत दोहे को पूर्ण कीजिए। तो इसमें जो दोहा है इसमें ऑप्शन आएंगे खिजत तो लजियत। कहत नटत रीजत खिजत, मिलत खिलत लजियात, सही शब्द यही होएगा। कहत नटत रीजत खिजत, मिलत खिलत लजियात। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। दाता, दाता शब्द का स्त्रीलिंग दात्री। अब इसमें भी आप देख सकते हैं दात्री छोटी की मात्रा है या बड़ी की मात्रा है, तो इसमें हो जाएगा ये वाला दात्री, बड़ी की मात्रा वाला। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। लिंग संबंधी अनुपयुक्त निम्नलिखित में से कौन सा है, मतलब अनुपयुक्त मतलब गलत कौन सा है। कतरा, कतरा, इसमें आप देख सकते हैं ये फिलहाल में सही है कर्ता करती, पर यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई है, ये कतरा ऐसे लिखा हुआ था कतरा, हालांकि अब ये सभी सही हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। भ्रांतिमान अलंकार का उपयुक्त उदाहरण कौन सा है। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी रोई, सफरी से चंचल घने मृग से पीन सुने, बैठ उड़े दर की छूटी लता सी दीन, ओस बिंदु चुंग रही हंसनी मोती उनको जान। भ्रांति, भ्रांति मतलब भ्रम, जहाँ जो है कि राम है या श्याम है, ठीक है ना। अब इसमें क्या है, ओस बिंदु चुंग रही हंसनी मोती उनको जान, मतलब जो हंसनी है वो ओस को मोती समझकर पी रही है, चुंग रही है, तो इसमें भ्रांति पैदा हो रही है। तो इस टाइप के अलंकार को, इस टाइप की शब्दों को भ्रांतिकार अलंकार बोलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। मन, आपने ये कहावत तो सुनी होगी, मन चंगा तो कटौती में गंगा, तो इसमें मन चंगा तो ये रहा और कटौती में गंगा, तो इसमें ये वाला दूसरा वाला हो जाएगा। निम्न में से उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण चुनिए। काली घटा का घमंड घटा, इसमें कौन सा है आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मानो घर घर ना हो कोई चिड़िया घर हो, तो इसमें जन जानो जनऊ मन मानो मनहू, अगर इस टाइप के शब्द अगर आपके अलंकार में आते हैं तो उसे उत्प्रेक्षा अलंकार बोलेंगे। जन जानो जनऊ मन मानो मनहू, तो इसमें हो जाएगा दूसरा वाला जन जानो जानो जनऊ मन मानो मनहू। तो इस टाइप से आप देख, आधा तीतर आधा बटेर, छोटा बड़ा होना, बेमेल बेढंगा होना, असंभव काम करना, रंग बिरंगा होना, तो इसमें हो जाएगा बेमेल बेढंगा होना। पैसे से ही आदमी की इज्जत है, लोकोक्ति का अर्थ, इसका अर्थ होगा जर है तो नर है, नर नहीं तो खंडर है। चलिए 24। निम्न के वाक्यों में से विशेषण संबंधी वाक्य चुनिए। विशेषण, सुन रमा अच्छा गाती है, आज वर्षा अधिक हुई, सुनैना अच्छा चित्र बनाती है, धीरे धीरे बोलो। तो इसमें विशेषण कौन सा है, जो कर्ता या क्रिया कर्ता या सर्वनाम की विशेषता बताता हो उसे जो है विशेषण बोलते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं सुनैना अच्छा चित्र बनाती है, क्या बनाती, चित्र बनाती, कैसा बनाती है, अच्छा, तो इसमें ये वाला ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि वो अच्छा चित्र बनाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित विकल्पों में से दिशा शब्द का बहुवचन कौन सा है। दिशा का शब्द हो जाएगा दिशाएं। चलिए आषाढ़ का एक दिन, अब इसमें आप देख सकते हैं आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश, ये मोहन राकेश की रचना है। और मोहन राकेश की अन्य सारी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जिनका नाम है आधे अधूरे, लहरों का राजहंस और परमार्थ। तो इस टाइप से आप देख सकते हैं आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश की रचना है। निम्नलिखित में से अनुचित जोड़े छांटिए। टंके की चोट पर स्पष्ट शब्दों में, ये भी नहीं है। जहर की पुड़िया धोखेबाज, ढेर करना हरा देना, तूती बोलना, इसका मतलब क्या है,
तूती बोलने का अर्थ है प्रभावशाली होना, पर इसमें क्या है, विरक्ति होना। तो इसमें यही होगा, यही अनुचित जोड़ा है। तूती बोलना का होता है प्रभावशाली होना, प्रभावशाली होना। चलिए 28वां क्वेश्चन, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन करें। तो इसमें हो जाएगा परमार्थ। ये गलत लिखा हुआ है, परमार्थ ऐसे लिखा जाता है, परमार्थ। ये हो जाएगा शुद्ध वर्तनी। दूर दूर तक विस्तृत था हिम, स्तब्ध उसी के हृदय समान में कौन सा अलंकार है। जब इसे इस प्रकार से डैश आ जाए तो ऐसे अलंकारों को हम रूपक अलंकार बोलते हैं। तो इसमें हो जाएगा रूपक अलंकार। इसमें क्या, कौन सा चिन्ह है, ये बोलते हैं योजक चिन्ह। इस टाइप का योजक चिन्ह आ जाए तो उसे रूपक अलंकार हम लगा सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। विलोम शब्द को अनुचित जोड़े पहचानिए। लब्ध का लब्ध हो जाएगा, शेष का अशेष, शीर्ष का तल हो जाएगा, और शिष्ट का क्या होता है, शिष्ट का होता है अशिष्ट, शिष्ट का अशिष्ट हो जाएगा। तो इसमें ये हो जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और ऐसी वीडियो कंटिन्यू देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद, जय हिंद।